रविवार को रेवाड़ी के सेक्टर 3 स्थित गणेशी लाल धर्मशाला में नव प्रेरणा संस्था ने अपना 25वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस समारोह में रेवाड़ी विधायक ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिव्यांग एवं मूक बधिर बच्चों ने अपनी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन बच्चों ने एक से बढ़कर एक अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी, जिसने सभी को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। हम आपको बता दें कि मानसिक रूप से विकलांग एवं मूक बधिर बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नव प्रेरणा संस्था पिछले 25 वर्षों से लगातार सराहनीय कार्य कर रही है। इस संस्था के लिए यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद भी हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाकर कार्य कर रही है। वहीं बच्चे मोमबत्ती व अन्य सामान बनाकर हाथों का हुनर भी सीख रहे हैं, जो आने वाले समय में इन बच्चों को काफी मदद करेगा। वहीं संस्था के 25वें वार्षिक उत्सव में किसने क्या योगदान दिया और आए हुए लोगों ने क्या अपने संबोधन में कहा, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, इसी आयोजन में भारत विकास परिषद की ओर से भी बहुत बड़ा योगदान दिया गया। वहां कृत्रिम अंग जो विकलांग हैं, उनके बकायदा नाप लिए गए। अब सुनते हैं आए हुए अतिथि लोगों ने और संस्था के लोगों ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। स्वागत करता हूं कि आप सबने अपने कीमती समय में से एक ऐसे काज के लिए जिसको कि पहले कोई बेकार का काम समझता था, आज उसको इम्पोर्टेंस दी है और आप लोग आए हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को एक एक स्टेप सिखाने में कितना टाइम लगता है, ये आप अंदाजा ही लगा सकते हो। हमने प्रैक्टिकल देखा है कि हमारे स्टाफ को जितनी खुशी इस काम को करने में हो रही है और किसी को नहीं होती। मैं अभी चक्रवर्ती साहब कह रहे थे कि 25 साल पहले 25 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं लगा। ये कल किसी बात लगती है। मैं आपको अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। एक मिनट आ जाओ, आजा यार। ये मेरा बेटा रोहित है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, यादव साहब कह रहे थे कि भाई हमें हमारे यही नहीं पता अड़ोस पड़ोस में कितने बच्चे हैं। जब ये बेटा 30 साल पहले हुआ था तो मुझे भी इतना नहीं पता था कि इस तरह के बच्चे होते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये रोया नहीं तो इसको दौरे पड़ने लगे। हम इसको इमीडिएट गंगाराम हॉस्पिटल में ले गए। इमीडिएट 7:55 पे ये हुआ था। रात को 12 बजे हम गंगाराम हॉस्पिटल में थे। फिर रेगुलर इसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चलता रहा। 2-2.5 साल बाद वो लोग कहते हैं स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले, इसको स्कूल भेजो। मैं बोल रहा ऐसे बच्चे को जो लोग है, ये उठ नहीं सकता, गर्दन संभाल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आप कह रहे हो उसको स्कूल भेजो, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, ऐसे बच्चों के स्पेशल स्कूल होते हैं, आपको वहाँ इसको भेजना चाहिए, इसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ तो स्कूल की कोई बात थी नहीं, ना ही कोई सोच थी। मेरे को उन्होंने बताया कि अशोक विहार दिल्ली में कुलाची हंसराज पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मानव विकास केंद्र है, इस तरह के बच्चों का स्कूल है, आप वहाँ जाइए। मैं इसको 2.5 साल का था, इसको वहाँ लेके चला गया। वहाँ पे उन्होंने कहा इसका बनवा के लाओ, मतलब हमने गंगाराम से बनवाया। गंगाराम से बनवाने के बाद स्कूल वालों ने कहा कि इसका एडमिशन रिकमेंड कर देते हैं, आ जाओ। लेकिन बड़े बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। बड़े बच्चे का एडमिशन उन्होंने नहीं लिया, तो हम इसको वापिस ले आए रेवाड़ी में।
इमीडिएट मुझे पता लगा गुड़गांव में एक स्कूल है ब्लेसिंग्स के नाम से, मैंने इमीडिएट इसको वहां शिफ्ट किया गुड़गांव। हम लोग 2 साल के लिए गुड़गांव में चले गए। 2 साल इसको वहाँ 2.5 साल से 5 साल तक हमने उस स्कूल में ब्लेसिंग्स में रखा। इस दौरान मेरे भाई चंद्रशेखर जी काका बेकरी वाले, ये हमारे प्रिय मित्र भी हैं बचपन से, काफी क्लोज रहे, तो ये बोले जी हम आपको गुड़गांव नहीं रहने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप रेवाड़ी आ रही है। मैं बोला जी इस बच्चे के लिए तो हम आए हैं, अब कैसे रेवाड़ी आ जाए। फिर भी हमने कोशिश की। इतने में गंगाराम वाले बोलते हैं कि आप रेवाड़ी में स्कूल बनाओ, हम आपकी मदद करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप रेवाड़ी में स्कूल बनेंगे, हम ढाबे वाले कहाँ से स्कूल बनाएंगे। बोले नहीं, आप जब रेवाड़ी छोड़ के गुड़गांव जा सकते हो तो आप स्कूल भी बना सकते हो, आप कोशिश करें। उन लोगों से रिक्वेस्ट की गई, उनसे रास्ता पूछा गया। रेवाड़ी में आके हमने एक मीटिंग की, शहर के कुछ बच्चों के पेरेंट्स को इकट्ठा किया जो इस तरह के बच्चों के साथ मतलब काम कर रहे थे घर में। वो बोले कि आप कोशिश करो। इतने में अशोक जी से मुलाकात हो गई। अशोक गोयल जी जो दिनपुर के यहाँ पे हुए, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मीटिंग में ये कहा कि जी जमीन हम दे देंगे, उसके अलावा भी जो मदद होगी करेंगे, आप ऐसा कुछ करिए। हमने यहाँ पे कैंप लगाया। कैंप के अंदर 250 बच्चे हमने उसी दौरान छांट लिए, लेकिन स्कूल बनाने के लिए हम वो स्कूल में गंगाराम वाले बोले जी 10-15 बच्चों से काम शुरू करते हैं, फिर बच्चे बढ़ते चले। वो 3 साल 4 साल लगातार हमारे पास हर महीने आते थे, हमें गाइड कर जाते थे और हम ये स्कूल बनाते चले गए। शहर के लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत अच्छा शहर है हमारा। यहाँ पे हमने बच्चों के साथ काम किया और आज इस स्टेज पे पहुंच गया कि 25 साल में काफी बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं। यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता कि बच्चों को बहुत कुछ बना दिया जाए, लेकिन यहाँ ये सिखाया जाता है कि जो बच्चा जिस लायक है उसको वहां तक ले जाए। और उसी प्रयास में रीश मलिक जी ने आज 25 साल पूरा रोजाना एक दिन यहाँ आके पूरा सहयोग किया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा मलिक साहब के लिए बहुत जोरदार ताली। आज अगर ये 25 साल पूरे किए हैं तो उनकी बदौलत है। हम लोगों ने बनाने में मदद जरूर की है, लेकिन संभालने में चलाने में उनका पूरा योगदान। दूसरा मैं चाहूंगा नवप्रेरणा स्टाफ के लिए जितनी जोरदार ताली बन सकती है, उनके अंदर इतना जज्बा है, वो चाहते हैं कि हर बच्चा। तो आज अभी विधायक जी आएंगे तो उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हमारे यहाँ भी जो सर्टिफिकेट बनती है बुधवार को जो बताया है, तो वो थोड़ा और ज़्यादा उसको सरल करना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे बुढ़ापा पेंशन है कि आज सरकार कह रही है कि बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापा पेंशन अपने आप बन जाती है। तो हम चाहेंगे कि विधायक जी सरकार में ये बात रखें कि जिस बच्चे की सर्टिफिकेट बन गई, जिस व्यक्ति की सर्टिफिकेट दिव्यांग की बन गई है, वहीं से वो लिंक हो जाए और उसकी जो पेंशन या जो उसको फैसिलिटीज मिलती है वो सरकार उसको अपना आप ही दे दे। जैसे बुढ़ापा पेंशन दे रही है तो उसको बार बार जाना नहीं पड़ेगा, कि उसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग उनके साथ कौन जाएगा, कौन 2-3 बार उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो दिक्कत आती है। तो जिस तरह से बुढ़ापा पेंशन कर दी, ऐसे लिंक कर देंगे जब आपको बुधवार को जो आपको सर्टिफिकेट बन गया तो उसी दिन उसका लिंक वो उस पर आ जाए कि उसको जो फैसिलिटी मिलनी है वो उसको मिल जाए। अगर बस पास की फैसिलिटी है तो बस पास की फैसिलिटी ऑटोमेटिक मिल जाए उसको लिए उसको दोबारा से अप्लाई ना करना पड़े। इस तरह का मतलब कार्यक्रम हमको करना चाहिए। दूसरा ये कि आपको उदाहरण बताऊंगा कि मैं टीवी पे देख रहा था कि एक व्यक्ति जो हमारे इंडिया का था, उसने IIT वो साइंस बेंगलोर साइंस सेंटर में भी पढ़ा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये सारा मुझे मैनेज कर 2 मिनट। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी क्योंकि मैं उसका अपना काम कर नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, तो मेरी माँ मेरी मदद करती थी और वो 24 घंटे मेरे साथ रहती। उसके बाद ऐसे बच्चों का है। स्कूल के बारे में तो आपको जानकारी प्रेरणा जी ने फाउंडर मेंबर है हमारे, उन्होंने दी है। ये बच्चे
एक नॉर्मल बच्चों से थोड़े से डिलेड हैं। इनको विकलांग या कोई संज्ञा देना एक अलग परिभाषा है। थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से पीछे है। आज इन बच्चों के प्रोग्राम में हमारे बीच में आज वैसे तो पूरे शहर में धूम मची हुई है एमएलए साहब की, जिन्होंने हमें समय दिया हर एक फील्ड में, चाहे सफाई का हो, एनक्रोचमेंट का हो, किसी भी फील्ड में ये पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस टाइम रेवाड़ी में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत वर्षों बाद एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आया है जो हर एक फील्ड में आई लव रेवाड़ी हो, सफाई का या और किसी फील्ड में आज हमारे बीच में आए हुए हैं। वंदना पोपली जी हमारे समाज से भी और बीजेपी की भी यहाँ पार्टी की प्रधान है, और ये भी समय समय पर सोशल एक्टिविटीज़ में सबसे आगे रहती हैं। मनोज यादव जी हमारे बीच में हैं आज। इन्होंने भी एक मकसद लिया हुआ है सोशल वर्क का, और हमारे स्कूल के साथ जो कमिटमेंट दी है वो भी एक बहुत थोड़ा सा हमारे लिए, जिनको ज़्यादा वो नहीं है, उनके लिए आसान मुश्किल कह सकते हैं, ये उस काम का बीड़ा इन्होंने उठाया है। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस नवप्रेरणा परिवार में। और हमारे सोसाइटी मेंबर, भारत विकास परिषद से रमेश जी, गोयल परिवार से अशोक जी, नितेश जी, जिन्होंने एक स्तंभ के रूप में इस स्कूल में स्तंभ का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं गोपाल दुआ जी बैठे हैं, नरेश काला जी सोसाइटी मेंबर हैं। सभी लोग मीन्स जो यहाँ बैठा है, आम प्रोग्राम में भीड़ जुट जाती है। ऐसे प्रोग्राम में आना मतलब जो व्यक्ति आता है वो नर सेवा और नारायण सेवा में विश्वास करता है, वो इस भीड़ भाड़ की दुनिया से निकल के ऐसे प्रोग्राम में आते हैं। दिनेश जी आए हुए हैं, समय हमारा परिवार चलाते हैं और हमें समय देते हैं इधर आके। तो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, जो वो लोग, और इनको जो इन बच्चों से ब्लेसिंग्स मिलती है, बड़ी साइलेंट ब्लेसिंग्स हैं पर बड़ी पावरफुल ब्लेसिंग्स हैं। तो इन लोगों का अब हमारे बीच में पेरेंट्स भी आए हुए हैं, जो इन बच्चों पे अपना जीवन का एक ऐसा थोड़ा सा महसूस करके देखो, जिनके साथ जो 24 घंटे बच्चे रहते हैं उनके साथ करना, टीचर्स हैं। इन बच्चों की जो उपलब्धियां हैं, जो कर सकते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, इनको अपने साथ लेके चलना है। सहानुभूति से हमें नहीं देखना है। और जब डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगता एक शब्द है, वो खत्म हो जाएगा यदि समाज की मानसिकता बदल जाए, क्योंकि सबको एक जैसा देखा जाए और उनके साथ बिहेवियर बिल्कुल सेम किया जाए जो हम आम बच्चों के साथ करते हैं, तो ये दिव्यांगता शब्द खत्म हो जाएगा। इनमें स्किल्स हैं, आप देख रहे हो, प्रोग्राम भी देखे, वो बच्चा आया जो विदेशों में भी मेडल प्राप्त कर चुका है, और हमारे कुछ भाई हैं जिन्होंने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मैं तो सिर्फ अब एमएलए साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मुहिम हम डिसेबिलिटी पे भी चलाएं मिलकर। इनकी ज़रूरतें, इनको समाज से कैसे जोड़ना है, और उसका थीम तो आप दोगे, जैसे सफाई को आपने दिया आई लव रेवाड़ी। हम किसी से कम नहीं हैं, और वाकई ही ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं। अभी आपने देखा ही, अभी और प्रोग्राम देखोगे, तो इस मुहिम से ये समाज जुड़ने के लिए तैयार है। समाज
फंडिंग में भी और तन मन धन से समाज तैयार है। यदि इस मुहिम को चलाया जाए तो इनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कभी हमने जैसे एडवर्टाइज किया कि बच्चे आए अपनी प्रॉब्लम जो भी दिव्यांग है आए और बताएं, एक का सर्टिफिकेट यहाँ नहीं बन रहा, उन दिव्यांगों को रोहतक रेफर कर देते हैं ये अपनी जान छुड़ाने के लिए। अब एक तो ये थोड़े से असमर्थ हैं, पीछे हैं, डिलेड हैं और कहाँ रोहतक के चक्कर काट सकते हैं। तो ऐसे में आप हमारी सपोर्ट करें। मनोज जी हैं, MLA साहब हैं, CMO साहब से बात करके कि इनका यही मेडिकल सर्टिफिकेट्स बने। कुछ जो हमारे समाज का समर्थ होता है वो तो हम लोग करते रहते हैं, जैसे व्हील चेयर्स की जरूरत है जिनका आया समाज के लोगों ने, सुनील जी बैठे हैं उन्होंने कहा कि एक चेयर मेरे को मैं दे देता हूँ, और भी समाज के लोग काफ़ी मदद कर देते हैं। जो हमारे स्कूल का चल रहा है सिस्टम, उसकी फंडिंग का सिस्टम ये है कि हम टोटली समाज पे डिपेंड है और समाज से ही हमें डोनेशन मिलती है और उससे हम ये स्कूल को स्मूथली रन कर पाते हैं। शुरू में जब हमने स्कूल स्टार्ट किया, गोयल जी ने हमें पूरी ये एरिया दे दिया कि इसमें आप करो, इसमें कोई भी पैसे की कोई किराया नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं, कोई कुछ नहीं। और 25 साल से हम ये जगह यूज़ कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी तालियां बनती है कि उन्होंने जगह, बिजली का बिल और भी फंड्स भी हमें देते हैं कि कोई चीज़ चाहिए जो पैसे की ज़रूरत हो आप लोग। एक हमने अभी एक इन बच्चों के लिए अपना भी लैंड का टुकड़ा लिया है 1000 गज का, यहाँ यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ आप अपनी बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं और बनाएंगे। RCCI बावन ने हमें सपोर्ट किया है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का तो आप हम भी छोड़ दें, हम अपने आप करा देंगे। और जो हम इसके पैसे लैंड के लिए ज़रूरत है 11 लाख रुपए अशोक जी ने अपने पास से अलग से दिए हैं कि मेरे से जब भी रजिस्ट्री वो आप मौका देंगे। कुछ प्रेरणा के पास फंड्स थे, कुछ हम सोसाइटी मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाख 2 लाख जो भी सोसाइटी मेंबर ये लैंड लेंगे हम सोसाइटी मेंबर्स मिलके, एंड देन कंस्ट्रक्शन का आप समाज के आगे हम झोली मिलाएंगे और मदद लेंगे आप लोगों से। हर एक चीज़ में देखो पैसे के बिना नहीं चलता। अब जो ज़रूरत है, जैसे ये खर्चा हो रहा है सब, इसमें डोनर्स हमें मिल जाते हैं, आए हुए भी हैं। भारत विकास परिषद ने ये जो हमें कृत्रिम आर्टिफिशियल डिसेबल्ड को ये दे रहे हैं, भारत विकास परिषद एक बहुत मदद करती है। रमेश जी कहते हैं जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बता दिया करो। रमेश जी हमारे बीच में है भारत विकास परिषद से, डॉक्टर आलमी यादव और भी संस्था के मेंबर्स हैं जो निस्वार्थ भाव से शहर में सिर्फ नवप्रेरणा के लिए नहीं, अदरवाइज भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्कूल हमारा चल रहा है। जो भी आज से जुड़ने के लिए कोई खास वो नहीं है, कभी भी आप तन मन धन से कोई भी सेवा कर सकते हो। मंदिर, धर्मशाला, इनमें भी आप जाते हो, उनसे भी एक बहुत बड़ी संस्था ये है जहाँ पे एक वास्तविक इंसानों के लिए काम हो रहा है। इनके साथ अब कभी भी नवप्रेरणा से किसी रूप में, धन के रूप में, तन के रूप में किसी को अनीता मैडम है, रिटायर हुई स्कूल से, यहाँ वॉलंटरली सर्विस देती हैं, कोई पैसा नहीं लेती। और एक मैडम अभिलाषा है, जिस दिन सैलरी मिलती है बच्चों के लिए फ्रूट्स ले आती है। कई लोग जन्मदिन मनाने यहाँ बच्चों के लिए आ जाते हैं। मतलब ये संस्था को एक बहुत बड़ी, आप लोग आ जाते हो, इस आने से सिर्फ संस्था को जो बहुत बड़ा फायदा मिलता है, जैसे गंगा जी ने टाइम दिया, अपने MLA साहब ने, मनोज जी ने, सब जो बैठे हैं सब ने समय दिया है। इस समय का फायदा ये होता है कि संस्था जो काम कर रहे हैं, हमारे लोग स्टाफ है, उनको एक बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट मिलती है। यहाँ नहीं आएंगे, सपोर्ट नहीं रहेगी तो ये कुछ दिन चलेगा, बच्चे अपने घरों में चले जाएंगे। वो उससे हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं।
उसका कारण क्या है कि सिर्फ समाज का जुड़ाव, आप लोगों का यहाँ आना, कहीं हमारी पीठ नहीं टिकने देते ये समाज के लोग, तो इस वजह से ये संस्था चल रही है। अब मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा और सभी आए हुए अतिथिगण